चले आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में नई विधानसभा का गठन 3 दिसंबर को परिणाम के बाद होगा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वाली किशनपोल सीट के लिए कांग्रेस ने विधायक अमीन कागजी और बीजेपी के चंद्र मनोहर बंटवाड़ा में सीधा मुकाबला हुआ। परिणाम के आने से पहले चर्चाएं ये शुरू हो गई कि आखिर किसका पलड़ा हल्का और किसका भारी रहेगा। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में किशनपोल विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर सबसे कम वोटर्स हैं और यहां पर महिला वोटर्स की संख्या भी 1 लाख से कम है। इस सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 1,93,136 है, जिसमें महिला वोटर्स की संख्या 91,698 है। खास बात यह है कि हर विधानसभा सीट पर वोटर्स की संख्या लगातार बढ़ती रही है, लेकिन किशनपोल सीट पर करीब 6,000 वोटर्स पिछली बार के मुकाबले कम हो गए हैं। लेकिन सबसे कम वोटर्स होने के बावजूद यहां मतदान प्रतिशत बढ़ा है। किशनपोल में 4.96% मतदान बढ़ा है। इसके बाद कांग्रेस कयास लगा रही है कि वोटिंग प्रतिशत उनके खाते में बढ़ा, जबकि बीजेपी कह रही है कि मोदी के रोड शो का असर किशनपोल पर हुआ है। किशनपोल विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो 1990 में बीजेपी के रामेश्वर भारद्वाज को यहां से जीत मिली। वो 1993 में फिर से विजयी हुए। 1998 के चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर महेश जोशी ने इसी सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद अगले 15 सालों तक ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही रही। 2003 के चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार मोहनलाल गुप्ता ने किशनपोल सीट पर विजय हासिल की। फिर 2008 में मोहनलाल गुप्ता चुने गए और 2013 में भी मोहनलाल गुप्ता ने ही लगातार तीसरी जीत के साथ जीत की हैट्रिक किशनपोल सीट पर लगाई। हालांकि 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी अमीन कागजी यहां से विधायक चुने गए और अमीन कागजी इस सीट के पहले मुस्लिम विधायक हैं जिन्होंने ये जीत हासिल की। जयपुर शहर की हृदय स्थली कहे जाने वाले किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत 2 बार विधायक चुने गए। भैरों सिंह शेखावत ने 1962 में और दूसरा चुनाव 1967 में इसी सीट से जीता था। इस क्षेत्र में हिंदुओं का पलायन लगातार राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।